प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत जो रैयतों को जो कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि वंशावली की जो शुरुआत है, वंशावली में नाम की जो शुरुआत है वो कहाँ से हम करें, बहन और बुआ का उल्लेख करें या ना करें, अगर मृत व्यक्ति है जिसके निसंतान है उनका अभी कोई संपत्ति का बंटवारा सुनिश्चित नहीं हुआ था तो उनका उल्लेख हम कैसे करें, के साथ साथ हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानकारी से अवगत होंगे कि प्लाट का जो रकबा है वो अभिलेख में कुछ और है, नक्शा में कुछ और है और मौका पर कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रपत्र में किस रकबे का उल्लेख करेंगे, ये इसकी जानकारी हम लेंगे। साथ ही बिहार में ज़मीन सर्वे की जो ऑफिशियल अपडेट है उसको जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि वंशावली को बनाते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वंशावली के बनाते समय हमें बहन और बुआ का तो उल्लेख करना ही करना है कि साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें वंशावली की शुरुआत उस व्यक्ति के नाम से करनी है जिस व्यक्ति का नाम खतियान में उल्लेखित है, या वह व्यक्ति जिसके नाम से भूमि धारित हो वहाँ से उसकी शुरुआत करनी है और हमें ये रिलेशन दिखाना है कि उस व्यक्ति से मेरा क्या संबंध है। ऐसी वंशावली हमें उल्लेखित करनी है या बनानी है और इसे सादे पेपर पर बनाना है। किसी तरह का कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट का इसमें यूज नहीं करना है या अन्य जगहों पर किसी ऑफिस में जाकर के इसे निर्गत कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आधिकारिक सूचना मिल चुका है कि आपको सादे पेपर पर ही बनाना है। तो यानी वंशावली की जो व्यक्ति की जो शुरुआत करें वह आप यहाँ से करें कि जो खतियान या जो भी ज़मीन के अभिलेख हैं उसमें जिस व्यक्ति का उल्लेख है वहाँ से उसकी शुरुआत करें और उनसे संबंधित जितने लोग हैं उनका भी उल्लेख आप करें, उसमें बहन और बुआ का भी उल्लेख कर दें और आप अंत तक जो प्रपत्र 2 भरना चाहते हैं उनके तक उनका उल्लेख करते हुए आएँ। यानी इसमें हम जो शुरुआत करेंगे वह धारित व्यक्ति से शुरुआत करेंगे और अंत जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वहाँ पर इसका अंत करेंगे। दूसरी समस्या एक यहाँ पर ये है कि प्लाट संबंधित रकबा मौलिक स्थान पर यानी स्थल पर हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अलग है और नक्शे में कुछ अलग है और अभिलेख में कुछ और है। यानी जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि माना कि मौके पर किसी प्लाट का जो रकबा है वह 5 डिसमिल हमें मेजरमेंट करने पर मिल रहा है, परंतु अभिलेख में इसे 4 ही डिसमिल उल्लेखित किया गया है और नक्शे में 4.5 डिसमिल है। तो हम किस तरह का प्रपत्र में किस तरह के रकबे का उल्लेख करें? प्रपत्र में आप उस रकबे का उल्लेख करें जो आपके अभिलेख में दिया हुआ है। अभिलेख में दिए हुए रकबे का ही आप उल्लेख करें प्लाट के सम्मुख, परंतु आप अभियुक्ति के कॉलम में या अन्य विवरण के जो कलम जो लास्ट में दिए होते हैं उसमें आप इस समस्या का उल्लेख कर सकते हैं कि मौके पर मेरी भूमि जो है वह 5 डिसमिल है जबकि अभिलेख में 4.5 डिसमिल है। इसका आप उल्लेख कर सकते हैं और जो भी हो उसका आप उल्लेख वहाँ पर कर सकते हैं। इससे आपके समस्या का निदान हो जाएगा। हो सकता है कि संबंधित जो सर्वे अमीन आए इसकी मौके पर जांच करें और जांच के उपरांत जो भी न्यायसंगत और नियमानुसार जो निर्णय होगा वो आपके पक्ष में वो करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो आपके अभिलेख में है उससे कम आपको भूमि नहीं मिलेगी। तीसरा ये है कि कोई व्यक्ति है जो निसंतान है या अविवाहित व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने से पहले न उन्होंने अपनी भूमि को दान किया, न वसीयत किया और न ही कहीं क्रय और विक्रय किया। ऐसी स्थिति में उनके जो अचल संपत्ति यानी भूमि है उसका बंटवारा का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो उनके बंटवारा का निर्धारण एक ये सामान्य सोच है कि आसानी से अन्य सारे भाइयों में वह शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन माना कि कोई एक भाई उसको लेकर के अर्जित करके उसको जोत रहा है, यानी कब्जा दखल किसी एक भाई का है और 2 अन्य भाई बाहर रह रहे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2 अन्य भाई जो बाहर रह रहे हैं उनके द्वारा भी उस प्लाट का उल्लेख किया जाएगा और उसमें अपने हिस्से को वर्णित भी किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा
अभियुक्ति के कॉलम में या अन्य विवरण के जो कॉलम है उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया जाएगा। आप चाहें तो कारण भी आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब सर्वे कर्मी जब आपके स्थल पर यानी प्लाट पर जब आएंगे तो इस बात से वो अवगत हो पाएंगे कि इस प्लाट की क्या मूल समस्या है। अभियुक्ति और अन्य विवरणी के कॉलम में आप उल्लेख किए रहेंगे तो इसको आपको मौके पर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको आपके प्रपत्र के माध्यम से ही सर्वे कर्मी देख करके समझ जाएंगे और उसका जो न्यायसंगत बंटवारा है यानी न्यायसंगत क्या होना चाहिए इसका वो कर पाएंगे। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे के अंतर्गत जो स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा लिए जा रहे हैं, इसके संबंध में तिथि को लेकर के कोई अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। आज दिनांक 19 अप्रैल 2025 है। आज की तारीख तक किसी तरह की कोई अद्यतन तिथि की जानकारी नहीं है, परंतु कल यानी 18 अप्रैल 2025 को राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह बताया गया कि अभी भी फॉर्म जमा लिया जा रहा है। मेरे द्वारा भी ऑनलाइन इसे जांच किया गया और पाया गया कि अभी भी आप स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र जो हैं आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और किसी तरह की दुविधा अगर आपके मन में हो तो कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपने अभी तक मेरे चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।